से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम आप सबका स्वागत करते हैं AGKM में। और आज तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ भैया। ऐसा क्यों? क्योंकि आज भी हम लोग कई नई ढेर सारे बातों को सीखने वाले हैं। हाँ। तो क्या आप रेडी हैं? तो अगर आप रेडी हैं तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, हाँ मैं रेडी हूँ। हाँ मैं रेडी हूँ। तो चलिए आज के AGKM प्रोग्राम को शुरू करते हैं प्रेयर के साथ। सब अपने आंखों को बंद करें और हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। आज शाम के समय हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी AG किड्स मिनिस्ट्री के लिए। परमेश्वर इस माध्यम से जो कुछ बच्चे सीखते हैं परमेश्वर, आज शाम के समय प्रत्येक जन के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए। आपका वचन उनके जीवन के लिए बहुतायत से आशीष का कारण हो सके। धन्यवाद देते प्रभु, प्रत्येक बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो अब ये वर्शिप टाइम है। तो भैया आपको तो पता ही होगा ना कि बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो एक राजा भी है और वो हमेशा परमेश्वर की आराधना करता है और वो बिल्कुल भी नहीं देखता कि उसके आस पड़ोस के लोग उसके लिए क्या बोल रहे हैं। तो आप क्या जानते हैं कि वो कौन है? हाँ मुझे पता है, वो डेविड है ना। हाँ वो डेविड है और वो हमेशा परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर उसके आराधना से बहुत ही खुश होता था। तो चलो हम भी डेविड की तरह झूमते हुए और नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो चलो हम चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये समय है कि हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आप अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और हम लोग नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, खुश मेरा रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, खुश मेरा रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, खुश मेरा रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, खुश मेरा रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। अरे ना 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 हे, सब मिलके ना 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 हे, ना 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 हे, ना 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 हे, 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 ना 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 हे। ओ नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान।
के समान गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा, मेरा राजा है महान। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग एक और सॉन्ग गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आप लोग सब फिर से रेडी हो जाइए, हम लोग कुछ और सॉन्ग गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ओ खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने तू उठाया, मेरे लिए यीशु ने तू उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। तो अब ये स्टोरी टाइम है ना भैया? हाँ, और आज हम लोग एक नई स्टोरी सीखने वाले हैं। तो हम लोग स्टोरी सुनते हैं और आज हमें प्रीति मैम एक नई स्टोरी सिखाएंगी। अरे वाह! और भाई, स्टोरी तुम्हें ध्यान से सुननी है, ठीक है? हाँ। क्योंकि क्वेश्चन आंसर राउंड में मैं इसी से तुम्हें क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है भैया, मैं बहुत अच्छे से स्टोरी सुनूंगा। तो अब हम लोग स्टोरी सुनते हैं, तो चले? हाँ, चलो चलते हैं। प्यारे बच्चों, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं शाम के लिए। और आज जो हमारी स्टोरी की सीरीज है, हम जो हर बार एक स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी का मतलब कहानी, लेकिन ये कहानी क्या है? बाइबल की कहानी है जो हमेशा सच्ची है। उस कहानी में आज हम एक बहुत बहादुर लड़की की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम था एस्तर। एस्तर का एक नाम हदस्सा भी था। और एस्तर के जो पिताजी थे अबीहेल, वो बहुत समय पहले जब एस्तर बहुत छोटी थी उसको छोड़ के जा चुके थे। तो एस्तर की परवरिश किसने की? मोर्दकाई, जो उसका कज़न था, मतलब कि उसका चचेरा भाई, वो उसको अपनी बेटी की तरह पालता था। अब हम इस कहानी को क्यों सुन रहे हैं? कौन थी एस्तर और क्या हुआ?
एस्तर एक इजरायली थी जो कहाँ थी इस समय? अपने इजराइल देश में नहीं थी, ना उस प्रतिज्ञा के हुए देश में थी, लेकिन वो उन लोगों के साथ थी जो बंधुआई में चले गए थे। किसके कब बंधुआई में चले गए थे? जब नबूकदनेस्सर उनको बंधुआई में ले गया, और वो बंधुआई में थे, लेकिन उस स्थान पर रह रहे थे जिसका नाम था शूशन गणराज्य, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे उसको सूजा, और हिंदी में है वो शूशन नाम गणराज्य, यानी कि वो कैपिटल सिटी थी जहाँ का राजा कौन था? राजा क्षयर्ष। ऐसे तो वो बहुत बड़ा सम्राट था, लेकिन वो उस जगह पर रहता था। और एक दिन क्या हुआ, अचानक से बहुत सारे सिपाही आए। क्यों आए? क्योंकि उन्हें राजा ने भेजा था। राजा ने क्यों भेजा था? क्योंकि उसको एक रानी की तलाश थी, और बहुत सारी लड़कियां उस टेस्ट को पास करने के लिए ले जा रही थी, यानी कि उन्हें ले जाया जा रहा था। मोर्दकै बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन वहां जाए, और ना एस्तर चाहती थी, लेकिन वो जबरदस्ती उन बच्चियों को, उन लड़कियों को, और उसमें एस्तर भी शामिल थी, उसको ले गए। लेकिन मोर्दकाई ने, जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, वो उसके साथ साथ रहा, और जब वो राजमहल में चली गई तब भी वो उनके साथ साथ रहा। अब यहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि किस पर थी? एस्तर पर थी। जब सारी रानियों का क्या हुआ? टेस्ट हुआ, सारे इंटरव्यूज हुए, तो उसमें कौन पास हुआ? एस्तर। और एस्तर जो थी वो राजा क्षयर्ष की फर्स्ट क्वीन, यानी कि पटरानी बन गई। ये बहुत बड़े ओहदे की बात थी कि एक साधारण लड़की जो एक इजराइलाइट थी और इधर उधर एक बंधुआई में रहने वाले लोगों में से उसको कहाँ से चुन लिया गया? उसको एक बहुत बड़ी जगह मिल गई, यानी कि वो रानी बन गई। अब वो बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच चुकी थी, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट थी। किसकी ओबीडियंट थी? परमेश्वर की। और जब परमेश्वर के हम ओबीडियंट होते तो हम किसके ओबीडियंट बनते? जो लोग हमारे आसपास होते, यानी कि हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स। उसका पेरेंट कौन था? मोर्दकाई, जिसकी वो सब बात मानती थी। वहाँ पर एक और इंसान था जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, पोस्ट यानी कि वो सेनापति था या वो राजा का बहुत बड़ा मंत्री रहा होगा, जिसका नाम था हामान। और हामान बहुत ही दुष्ट प्रकृति का मनुष्य था। वो मोर्दकाई से बहुत चिढ़ता था। चिढ़ने का कारण क्या था? क्योंकि मोर्दकाई किसी के सामने नहीं झुकता था, वो तो सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकता था। हम लोग कौन हैं? हम परमेश्वर के संतान हैं और हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं। इसलिए वैसे ही मोर्दकाई भी किसी के सामने दंडवत नहीं करता था। ये बात हामान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो हामान ने क्या किया? एक षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र क्या था? सिर्फ मोर्दकाई के लिए नहीं था, वो षड्यंत्र पूरी की पूरी इजरायली कौम के लिए था। और वो क्या षड्यंत्र था? कि सारी की सारे इजरायली लोगों को मार दिया जाए। इस बात से तो मोर्दकाई बहुत दुखी हुए, और उन्होंने क्या किया? जाकर एस्तर को ये खबर दी। और जब एस्तर को ये पता चला तो एस्तर बहुत ज़्यादा दुख में चली गई, बहुत ज़्यादा शोक में डूब गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये पता चला कि राजा की तरफ से आज्ञा नहीं निकली है, ये तो सिर्फ राजा का जो स्टैंप होता था, यानी कि पहले के समय में क्या होता था? अंगूठी में स्टैंप होती थी, वो लगा करके उस आज्ञा को निकाल दिया गया है। सारे के सारे इजरायलियों की जान खतरे में है। तो रानी ने क्या करा? आपको पता है रानी क्या थी? कौन थी? एस्तर, जो एक साधारण लड़की थी, अब वो रानी बन गई थी। लेकिन वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशंस थे, वहाँ पे जो नियम और कानून थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उनका पालन किया जाता था। और जो नहीं पालन करता था उसको मौत के घाट उतारा जाता था। उसमें रानी भी शामिल थी, उसमें बड़े से बड़ा कोई मंत्री भी शामिल था। अब क्या हुआ? मोर्दकाई ने कहा हमारी जान तो खतरे में है, और रानी को भी पता चला कि मेरे जो कौम है वो सब खतरे में है। हो सकता है रानी बच जाती या नहीं भी बचती, लेकिन रानी ने क्या किया? वो सेल्फलेस लव दिखाया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अपनी प्रजा के लिए बहुत परेशान हुई। और उसने क्या कहा? उसने कहा हम सब मिल करके 3 दिन का उपवास रखेंगे। उपवास का मतलब आप जानते हैं? फास्टिंग। और फास्टिंग का ये नहीं कि आपने पूरे दिन खाना ही नहीं खाया और बस वो फास्ट हो गया, नहीं। जब हम फास्ट रखते हैं तो हमें परमेश्वर के चरणों में भी बैठना चाहिए। तो रानी ने कहा कि हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, और मैं 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करूंगी, उसके बाद मैं राजा के सामने जाऊंगी। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि राजा के सामने कोई भी बिना परमिशन के, बिना राजा के बुलाए नहीं जा सकता था। वरना राजा क्या करता था? राजा उसी समय उसका सर कलम कर देता था, यानी कि मार देता था, और कोई उस बात का
कोई गवाह नहीं होता था, क्योंकि वो राजा था, सम्राट था, उसका जो मन करे वो ऐसा करता था। रानी को ये बात मालूम थी, लेकिन रानी ने क्या किया, अपनी जान जोखिम में डाली। क्यों? क्योंकि वो जानती थी अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए उसने सारी चीज़ें परमेश्वर पे डाल दी। और उसने क्या किया, 3 दिन के बाद वो अपने बहुत सुंदर कपड़ों में, जो रानी लोग पहना करती थी, उसमें राजा के सामने जाके खड़ी हो गई। अब तो ये बहुत बड़ी बात थी, बड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर जिसके साथ है, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। और आपको पता है क्या हुआ, जब रानी को जैसे ही राजा ने देखा, राजा इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, और उसने अपना राजदंड एक क्या होता था, एक बेटन जैसा होता था, जिसको बढ़ाने का मतलब होता था कि वो बहुत खुश है, अब वो जो भी आया है वो आ सकता है। इसलिए रानी की तरफ जब बढ़ाया, रानी आ गई उसके पास, और उसने बोला, रानी तू क्या मांगती है और मैं तुझे दूंगा। और यहाँ का आधा राज्य तो बहुत हो गया, क्योंकि वो बहुत सारी कंट्रीज का किंग था, तो उसने बोला मैं आधा राज्य भी दूंगा। तो रानी ने कहा मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप और हामान मेरे घर में दावत के लिए आए। दावत समझते ना आप लोग, कि उन्हें खाने पे बुलाया। 2 बार ऐसा हुआ, यानी कि आज भी बुलाया और कल भी बुलाया। अब क्या हुआ, जिस दिन राजा वहाँ गया, और राजा बहुत खुश था उस पूरी दावत से, उस सारी चीज़ों से, और राजा ने कहा, रानी मांग, तू क्या मांगती है और तुझे आधा राज्य भी दे दिया जाए। रानी ने क्या मांगा होगा, सोना चांदी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कपड़े, ये सब मांगा होगा? नहीं, रानी ने क्या मांगा, रानी ने कहा मेरे लोगों को प्राण दान दिया जाए। प्राण दान का मतलब समझते, मेरे लोगों के ऊपर जो आज्ञा निकली है वो उनके ऊपर से हटा ली जाए, उनको जीवन दान मिले। राजा तो सुन के घबरा गया। राजा ने कहा मैंने तो ऐसा कोई आज्ञा नहीं निकाली है। तब उसने बोला जो आज्ञा निकालने वाला वो कौन है वो ये दुष्ट हामान है, जिसने आपकी अंगूठी की छाप लेके मेरी कौम को मारने के लिए सारा षड्यंत्र रचा है। राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने क्या करा, उसको पकड़वाया। इतनी देर में कोई आके बताया कि राजा जो हामान है, उसने मोर्दकाई के लिए एक 50 हाथ ऊंचा खंबा बनवाया है। किसमें? अपने घर में। क्या चाहता था हामान? कि मोर्दकाई को उस पे लटकाए। लेकिन परमेश्वर का प्लान देखिए और परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखिए कि परमेश्वर ने वो सारी चीज़ों को पलट दिया अपनी कौम के लिए, अपने चुने हुओं के लिए। और राजा ने क्या आज्ञा दी कि हामान उसी खंबे पर जो मुर्दगाई के लिए बनाया गया था उस पर लटका दिया जाए। और जितनी भी इजरायली कौम थी वो सारी बच गई। किसकी वजह से बची? सिर्फ एक उस बहादुर लड़की की वजह से जिसका नाम एस्थर था। वो छोटी सी लड़की थी, जब बड़ी हुई तो चली गई उस राजभवन में, राजमहल में, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं भूली। इतनी बड़ी रानी बनने के बाद भी वो परमेश्वर को नहीं भूली और वो अपनी पूरी की पूरी कौम को बचाने का कारण हुई। तो हम समझ सकते हैं कि हमें, जब हम परमेश्वर के साथ हैं तो वो हमारे संग बड़े बड़े काम करता, हमें कभी छोड़ता नहीं है। अच्छा, अब हम एक बाइबल वर्स, जो हमारी मेमोरी वर्स होती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको याद नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप एक कॉपी बनाइए, उसमें सारी के सारी मेमोरी वर्स को लिखिए। आज की जो मेमोरी वर्स है वो है नीति वचन, उसका 16 अध्याय, उसकी 3 आयत। अपनी कामों को, यानी कि अपने कामों को परमेश्वर पे डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मैं आशा करती हूँ आप ये सारी वर्सेस को याद रखेंगे और परमेश्वर के लिए बहुत ही उपयोगी पात्र बनेंगे। तो बच्चों, जो हमारा आज का टास्क है, जो हमें इस पूरे हफ्ते आपको करना है, वो है आपको एक थ्रोन बनाना है। थ्रोन मतलब वो सिंहासन जहाँ पर राजा लोग बैठा करते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि जो इस स्टोरी में हमने राजा शेरश का सिंहासन है वही बनाना है। वो कैसा भी सिंहासन हो सकता है, वो आपको इमेजिन करना है और बहुत ही अच्छी तरीके से बना करके आप उस पिक्चर्स को भेज सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन आंसर राउंड है। तो भाई, तुमने स्टोरी अच्छे से सुनी ना? हाँ भैया, मैंने तो बहुत ही अच्छे से स्टोरी सुना। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड को शुरू करते हैं, ठीक है? ओके। तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और तुम उसके आंसर देना। ओके। और आप भी इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये बताओ कि एस्तेर का दूसरा नाम क्या था? हाँ,
एस्तेर का दूसरा नाम, ये तो हमने स्टोरी में सुना था। तो बताओ। उसका नाम था हदसा। बिल्कुल सही कहा। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। आप बताइए कि एस्तेर का जो चचेरा भाई था उसका क्या नाम था? ओ हाँ हाँ, उसका नाम मोर्देकाई था ना? हाँ, मोर्देकाई था। अच्छा, तुम ये बता सकते हो कि वो कौन सा व्यक्ति था जो मोर्देकाई और इस्राएलियों को नाश करना चाहता था? हाँ, वो व्यक्ति था हामान। हामान था जो इजराइलियों को और मोर्देकाई को नाश करना चाहता था। बिल्कुल सही कहा। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बताइए कि इजराइलियों ने और एस्तेर ने कितने दिन तक फास्टिंग रखा था? हाँ, उनने 3 दिन तक फास्टिंग रखा था ना? हाँ, उन्होंने 3 दिन तक फास्टिंग रखा था। अच्छा, तुम ये बता सकते हो कि मोर्देकाई और एस्तेर कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? हाँ, वो लोग रहते थे शूशनगढ़ में, यानी कि इंग्लिश में सूजा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा, मैं तुमसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि शेष राजा कितने प्रांतों का राजा था या कितने प्रांतों पर राज्य करता था? वो था 127 प्रांतों के ऊपर वो राज्य करता था। बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही कहा। और भैया, क्या आप ये बता सकते हैं कि वो कौन से देश से कहाँ तक राज्य करता था? हाँ, वो इंडिया से कूश तक राज्य करता था ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तुम ये बताओ कि एस्तेर से पहले एक रानी थी, उस रानी का क्या नाम था? उस रानी का नाम था हाँ, उसका नाम था वस्ती। बिल्कुल सही कहा। अच्छा चलो, मैं तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो तुम ये बताओ कि एस्तेर के और शेष के पुत्र का क्या नाम था? एस्तेर और शेष के पुत्र का नाम नहीं पता भैया। चलो मैं बता देता हूँ। एस्तेर और शेष के पुत्र का नाम था अर्तक्षत्र। क्या? अस्त्र शस्त्र? अस्त्र शस्त्र नहीं, अर्तक्षत्र। अत्र शस्त्र? अत्र शस्त्र नहीं, अर्तक्षत्र। चलिए छोड़िए भैया, ये अर्तक्षत्र तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो चलिए अब हम कुछ एक्शन सॉन्ग करते हैं। तो चले भैया। हाँ, चलते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये समय होगा कि हम लोग एक नया एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। तो आप लोग अपने स्थानों में फिर से खड़े हो जाइए और हम लोग एक नया एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा।
नाचूंगा, मैं नाचूं दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूं दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं गाऊंगा। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊं मरियम की तरह। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊं मरियम की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं दुआ करूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं दुआ करूंगा। मैं दुआ करूं, मैं दुआ करूं, दुआ करूं दानियल की तरह। मैं दुआ करूं, मैं दुआ करूं, मैं करूं दानियल की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं प्रेम करूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं प्रेम करूंगा। मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम करूं, प्रेम करूं यीशु की तरह। मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम करूं, प्रेम करूं यीशु की तरह। मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम करूं, प्रेम करूं यीशु की तरह। मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम करूं, प्रेम करूं यीशु की तरह। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु। जो कुछ आज तेरे वचन से बच्चों ने सीखा है प्रभु, उस वचन के अनुसार आगे बढ़ने में प्रभु आप मदद करें, सहायता करें। आपकी आत्मा इन्हें निरंतर अगुवाई करते रहें। आपकी प्रेम ये बच्चे आगे बढ़ते चले जाएं, इनका जीवन दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बनने पाए। एक उत्तम भविष्य दे परमेश्वर पिता। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारे जाने का समय आ गया है। तो अगर आप लोगों को हमारे प्रोग्राम से आशीष मिली है तो आप हमारे प्रोग्राम्स को और भी शेयर कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे सारे प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय।